वेलकम टू हब ऑफ किड्स पीएस। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की जो कहानी है उसका नाम है नीली लोमड़ी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक लोमड़ी दरख्त के नीचे से गुजर रही होती है, तो ऊपर से एक दरख्त का जो टहनी होती है वो गिर के उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दर्द होता है। वो चीखती है, चिल्लाती है और तकलीफ़ में कर रही थी। उसके बाद वो अपने गुफा में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन जब वो अपनी गुफा में बैठी होती है तो वो खरगोश इसको नज़र आता। उसके दिमाग में आता है आइडिया कि वो खरगोश का शिकार करेगी। वो खरगोश पे जब हमला करने जाती है तो खरगोश इसको देख के दूर भाग जाता है और इस तरह लोमड़ी भूखी रह जाती है। फिर लोमड़ी सोचती है कि मुझे अपना शिकार करने के लिए मुर्गियों के शिकार के लिए जाना होगा और उसके लिए मुझे गांव का रुख करना पड़ेगा। तो वो एक गांव में जाती है और मुर्गियों की तलाश में इधर उधर फिरती है कि जैसी उसे मुर्गियाँ मिलेंगी वो उन पर हमला करके उन्हें खा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। उधर वहाँ बहुत सारे कुत्ते बैठे होते हैं, वो कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। लोमड़ी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है कि मैं किसी तरीके से यहाँ से बचा के भाग जाऊँ, लेकिन वो जो कुत्ते होते हैं, शिकारी कुत्ते, उसके पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से लोमड़ी एक दरख्त के पीछे छुपती है अपनी जान बचाने के लिए कि किसी तरीके से मैं इस गाँव से बाहर निकल जाऊँ, फिर मैं पलट कर नहीं आऊँगी यहाँ। जब वो दरख्त के पीछे से दोबारा निकलती तो फिर कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं और वो भाग भाग के बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है। जब इतनी तेज़ी से वो भाग रही होती है तो वो एक रन के टब में जा गिरती है। जो नीले रंग का कलर होता है वो उसमें डूब जाती है और जो कुत्ते होते हैं वो उसको ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें नज़र नहीं आती कि वो लोमड़ी कहाँ गई। जब लोमड़ी उस रंग वाले टब में से बाहर निकलती है तो वह बिल्कुल नीली हो चुकी होती है और कोई उसे नहीं पहचान पाता कि ये लोमड़ी ही है। लोमड़ी जब जंगल में वापस आती है तो उसे शेर नज़र आता है और वो कहती है, लो भाई मैं तो गई शेर तो मुझे शिकार करके खा जाएगा, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा होता है, क्योंकि लोमड़ी जो है वो बिल्कुल नीली हो चुकी होती है। तो शेर तो उसको देख के खुद डरने लगता है। जब लोमड़ी आगे जंगल में जाती है तो तमाम जानवर उसको देख के डर रहे होते हैं और दूर भाग रहे होते हैं। लोमड़ी को ये बात समझ नहीं आती कि कोई उससे बात क्यों नहीं कर रहा, सब उसको देख के दूर क्यों भागे जा रहे हैं। इतने में वो एक तालाब के नज़दीक जाती है। तो तालाब में पानी में जब वो अपना अक्स देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि वो तो नीली हो गई है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने दिमाग में एक चालाकी वाला ख्याल लाती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इस नीले रंग से ज़रूर कोई फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो तमाम जानवरों को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि मुझ पे एक मैजिक हुआ है, मेरे ऊपर एक अल्लाह का करम हुआ है और मैं एक जादुई जानवर बन चुकी हूँ। अब जो भी मुझे जो है ऊपर से एक शक्ति मिली है, अब मैं इस शक्ति की बिना पे तुम सबके जो है निगरानी करूँगी और मुझ पे ख़ास करम हुआ है। तो मुझसे तुम लोग डरो मत और तुम लोग मेरी अब इस जंगल में खूब खिदमत करो और मेरे ग़ुलाम बन के रहो, क्योंकि मैं इस जंगल की मालिका बन गई हूँ। और इस तरीके से वो इस जंगल की मालिका बन के हुक्मरानी करने लगती है। हर जानवर उसकी खिदमत करता है, उसके लिए रोज़ शिकार करके लाता है, उसको गोश्त पेश करता है। जो लोमड़ी होती है उसके तो मज़े आ जाते हैं, क्योंकि शेर भी उसकी हिफाजत के लिए रोज़ पहने देता है। और इस तरीके से लोमड़ी जो है रोज़ गोश्त खाती है और अपने गुफा में जाके आराम करती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। एक दिन जब अपनी गुफा में आराम कर रही होती है तो रात का वक्त होता है और तमाम लोमड़ियाँ अपनी आवाज़ों में चिल्ला रही होती हैं। तो वो सोते सोते उठती है तो उसे ये याद ही नहीं रहता कि उसने जो ड्रामा किया है, एक मैजिकल अपनी पर्सनालिटी का, अपनी चीज़ का, नीले रंग का जो फ़ायदा उठा रही है, वो भूल जाती है। वो अपनी ही आवाज़ में जो है अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी, जो लोमड़ी की ओरिजिनल आवाज़ होती है। वहीं कहीं पे शेर जो है सो रहा होता है, शेर की आँख खुलती है तो शेर देखता है कि ये तो नीले रंग की जो है ये लोमड़ी है, ये कोई जो है मेरिकल नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं है, ये कोई मतलब अजीम हस्ती नहीं है, ये तो हमारी लोमड़ी है जंगल की। तो शेर उस पर मौका पाते ही हमला कर देता है और उसका शिकार कर लेता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम कभी भी अपनी ओरिजिनल चीज़ से हट नहीं सकते। हम जो चीज़ है हम उसको छुपा नहीं सकते। एक न एक दिन आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत दूसरे के सामने आ ही जाती है, भले ही आप कितनी ही ड्रामेबाजी कर लें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।